हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? क्या आप भी इस कंफ्यूजन में हो कि यार मैं तो इतना पढ़ रहा हूँ पर मार्क्स क्यों नहीं आ रहे? क्या आप भी ये सोचते हो कि यार ये सामने वाला बंदा है, मतलब मेरे से तो एक टेस्ट कॉपी पूरी नहीं हो पा रही है और इसने तो इतने सारे सवाल लगा लिए। क्या आप भी इस चीज की कंफ्यूजन में हो कि यार अब मैं क्या करूँ? फिजिक्स पकड़ता हूँ तो केमिस्ट्री छूटती है, केमिस्ट्री पकड़ता हूँ तो मैथ्स छूटता है, मैथ्स पकड़ता हूँ तो बायो छूटती है। मतलब आप किसी भी सब्जेक्ट पे हैं, अपना पकड़ हासिल नहीं कर पा रहे हो और कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे हो। दोस्तों, ये सारी कंफ्यूजन्स को दूर करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है और सिर्फ एक हल है। आप सुन रहे हैं अपने दोस्त को और देख रहे हैं IITians पर्सपेक्टिव यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त, एक मोटिवेशनल स्पीकर, IITian और बिजनेस कंसल्टेंट। दोस्तों, स्टूडेंट लाइफ एक ऐसी लाइफ है कि जहां पर खोने के लिए जितनी चीजें होती हैं ना, उससे ज्यादा और बहुत ज्यादा पाने के लिए चीजें होती हैं। ये लाइफ आपकी तैयारी रातों रात आपकी ज़िंदगी बदल देगी। आप सोचिए, आप में से कितने लोग कहीं कोई गांव से आया है, कोई C सिटी से आया है, B सिटी से आया है, A सिटी से आया है। आपकी तैयारी, आपके पीछे फैमिली में जिन लोगों ने जितनी मेहनत की है आज तक, आपके मम्मी पापा ने, उनके मम्मी पापा ने, उससे पहले वाली पीढ़ी, आप उस चीज़ को या तो आप आगे ले जाओगे और बड़ा करोगे और या आप उस चीज़ को डिग्रेड करोगे। तो दोस्तों, हमेशा आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि आपकी तैयारी आपकी लाइफ का अंत नहीं है। दिस इज़ ओनली द बिगनिंग। ये एक शुरुआत है। तो दोस्तों, होता क्या है जनरली कि हमेशा आप लोग टाइम की कमी, सिलेबस पूरा नहीं हो रहा, रिपीटेशन नहीं हो रहा, रिवीजन का टाइम नहीं मिल रहा, इन सारे चीज़ों के सवालों में लगे रहते हैं। और हमेशा जो बंदा सिलेक्ट हो गया है ना, जो बंदा आगे निकल रहा है, उसका हमेशा क्रिटिसिज्म करते हैं। क्योंकि अंगूर खट्टे हैं, आप वो चीज़ कर नहीं पा रहे। तो दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको अपने हिसाब से अपनी रणनीति तय करनी पड़ेगी। जिस तरीके से हर आदमी अपने हाथ में घड़ी पहनता है और भले ही उस घड़ी के टाइम में अलग अलग डिजिटल है तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो चाबी वाली घड़ी होती थी, आप सबने देखी है, जो एनालॉग क्लॉक होती है, उसमें लोग टाइम सेट करते हैं। हर आदमी का टाइम बहुत ज़्यादा, अगर आप देखोगे, सिंपल एक्सपेरिमेंट करोगे तो 100 लोगों की आप घड़ी देखोगे तो हर एक के टाइम में मिली से माइक्रो सेकेंड का फ़र्क होगा एनालॉग में। लेकिन क्या होता है कि जो वो पहनता है, उस आदमी को क्या लगता है कि यार मेरी घड़ी ही सही टाइम बता रही है। इसी तरीके से क्या है कि आपके थॉट्स के साथ है, आप चाहे गलत भी सोच रहे हो, लेकिन क्या है कि जब आप बातें कर रहे हो लोगों से, तो अपने गलत थॉट को भी सही जस्टिफिकेशन देके सही करने की कोशिश करोगे और हमेशा एक एक्सक्यूज साथ रहेगा। तो दोस्तों, सबसे पहला काम करना है, एक्सक्यूज देना छोड़िए। आपको एक्सक्यूज देना बंद करना पड़ेगा। आपको प्रॉब्लम है, उसको आइडेंटिफाई करिए और आपकी प्रॉब्लम, चाहे आप आज हो, चाहे 10 साल बाद हो, 20 साल बाद हो, आपको अपनी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करनी पड़ेगी। आप लोगों से सॉल्व करने के तरीके में इनपुट ले सकते हो, लेकिन सॉल्व आपको ही करनी पड़ेगी। दोस्तों, सिंपल सी चीज़ है। एक एग्जांपल लेते हैं। आप कोचिंग करने नए पहुँचे और आप देख रहे हो कि यार क्लास में पढ़ा रहे हैं, मेरी कंसेप्ट कमज़ोर है, मैं वो चीज़ समझ नहीं पा रहा हूँ और मुझे रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिल रहा, या मैं कैसे रेगुलरिटी बनाऊँ। तो दोस्तों, बहुत सारी टेक्निक से बहुत सारे तरीके हैं। सिंपल तरीका और सिंपल टेक्निक ये है कि आपको 5-5, 10-10 मिनट अपने बचाने पड़ेंगे हर चीज़ में से। पहले तो अपनी शेड्यूलिंग, अपनी टाइम टेबल, इसको मजबूत करिए। क्या है दोस्तों, सिंपल सी चीज़, आप एक चीज़ ध्यान रखिए। आप मान लीजिए आपने NDA क्वालिफाई किया, आप ऑफिसर जाके बन गए, आप 3 साल NDA में ट्रेनिंग कर रहे हो, ठीक है, फिर 1 साल IAMA वगैरह या एयरफोर्स अकेडमी, जहाँ पर भी जो भी सर्विस आप चुनोगे उसमें तैयारी करोगे। तो दोस्तों, वहाँ पर भी ना, होते आप ऑफिसर हो, लेकिन आपको एक JCO बोलते हैं, नॉन ऑफिसर कैडर का बंदा आपको ट्रेनिंग देता है। तो वो क्यों करता है? वो इसलिए करता है क्योंकि वो आदमी वो चीज़ रोज कर रहा है। एज ए बीइंग ऑफिसर आपको वो चीज़ें आनी चाहिए, बट एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आपका टाइम टेबल ही आपकी सक्सेस की चाबी है आपके सिलेक्शन में। अच्छा, टाइम टेबल क्या है कि भाई आप सुबह उठे, ये किया, वो तो चलो ठीक है, सारे लोग करते हैं, लेकिन टाइम टेबल से भी इम्पोर्टेंट है कि आपकी कन्वर्जन रेट क्या है। आप 16 घंटे पढ़ो, 18 घंटे पढ़ो, लेकिन क्या आप उतना दिमाग में कन्वर्ट कर पा रहे हो? अगर आप 18 घंटे ही पढ़ो और आप कन्वर्ट कर पा रहे हो मात्र 2 घंटे का मटेरियल, तो कोई मतलब नहीं, आपकी एफिशिएंसी कम हो गई। तो आपको क्या करना है, आपको एफिशिएंसी बढ़ानी है। एफिशिएंसी बढ़ेगी कैसे? जब रेगुलरिटी आएगी।
रेगुलरिटी के बाद प्रैक्टिस आएगी तो परफेक्शन आएगा। तो दोस्तों सिंपल सी चीज़ है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है, मूल मंत्र है आप उसको राइट डाउन करिए। आपका तरीका नहीं आपको समझ में आ रहा है तो आप अपने तरीके में थोड़ा बहुत चेंज करिए। आप हमसे पूछिए, आप और लोगों से बातचीत करिए, चर्चा करिए। लेकिन दोस्तों आप एक चीज़ समझो कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, सेकेंड अटेम्प्ट में नहीं हुआ, तो अब आपने अपने पढ़ाई का तरीका बदला नहीं है, आपने अपने क्वेश्चन पेपर लगाने का तरीका बदला नहीं है, आपने कोई और नई एक्टिविटी अपनी पढ़ाई में डाली नहीं, आपने रूटीन अपनी चेंज की नहीं, तो आपने ऐसा कोई काम नहीं किया, तो आप क्या क्यों सोचते हो कि थर्ड ईयर में आपका सिलेक्शन हो जाए सिर्फ लग के लिए कि भैया जो आप पढ़ के गए हो वही पेपर में आ जाए? तो ऐसा दोस्तों कभी नहीं होगा। कभी भी एक ही चीज़ से करते हुए अलग रिजल्ट नहीं आएगा। आपको अपनी स्ट्रेटजी, अपनी टेक्निक, अपनी टाइम टेबल, अपनी रूटीन, अपनी मानसिकता, आपको ये सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी दोस्तों। और बहुत सही टाइम आ रहा है, फेस्टिवल्स आ रहे हैं, यहाँ पर अपना टाइम बचाइए, लोगों के साथ घूमिए मत और अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेशन करिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। थैंक यू दोस्तों।